गवर्नमेंट के 400 इदारे आप पे नाजिल हो जाएंगे। हर इदारे ने आपसे कोशिश करनी है कि आपसे कोई पैसा लूट लें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने दोस्त की। मेरे दोस्त के अबू ने ना उधार लिया 2 करोड़ रुपए का। कि जब उन्होंने उधार लिया ना तो लोगों में बात फैल गई और चौथे दिन ना उसके घर उसके जानने वाले आ गए। उन्होंने कहा कि ना हमें 50 लाख रुपए चाहिए, हमने लोटे की फैक्ट्री डालनी है। क्या मुसीबत है यार, कल से मैं पैकेज ढूंढ रहा था। मेरे को 2 घंटे लगाए इसको ढूंढने में। पता चला एंड में वो रिसेप्शनिस्ट है उसके ऑफिस में पड़ा हुआ था। मुझे लगा था कोई चोरी कर गया। एनीवे इसको जरा खोलते हैं, इसमें बड़ी जबरदस्त चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये चेक करें, ये मैंने गाड़ी की सीट के कवर्स मंगवाए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के। मेरी गाड़ी की सीट के कवर ना कपड़े वाले थे तो मैंने लेदर वाले मंगवाए हैं। भाई अपग्रेड करेगा अपनी गाड़ी को, चेक करना। आपकी गाड़ी भी आगे चढ़ा के आपको दिखाता हूँ जरा। यार देखिए गाड़ी में पहुँच गया हूँ, मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है उसकी। और अब जरा मेरी गाड़ी पे सीट कवर लगाने हैं। ये गाड़ी का ब्लैक कवर है, मैं आपको दूसरे कलर में दिखाता हूँ। जब वो सीट कवर चढ़ जाएंगे ना उसके बाद दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। 3 hours later चेक करें, लेवल नहीं हो गया। कोरोला के अंदर पोर्शा की सीट्स लगा दी हैं। यार इसकी पीछे वाली ना सीट पे फिट नहीं हुआ। मैंने पीछे वाला सामान भी मंगवाया हुआ था, उस पे ये नहीं बैठा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये रखूं कि ना रखूं या वापस करा दूं। अब ये वाइट में हो गए हैं और पिछले वाले ब्लैक में है। अब ये सही लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका भी शशका ही है, यू नो, डिफरेंट कलर्स। ये पीछे वाली सीट्स के कवर फिट ही नहीं हुए हैं तो फिर अब ये डिफरेंट स्टाइल बन गया। पीछे वाली सीट्स काली हैं, आगे वाली सीट्स वाइट हैं। सही है। इसी तरह आपस की बात है, जितना टाइम मुझे लग गया ना इस चीज़ पे, अब मेरा दिल नहीं कर रहा इसको मैं वापस लगाऊं। कसम से मैंने 3 घंटे खर्च करके इसको लगाया। मैं सोच रहा हूँ टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। टेस्ट ड्राइव नहीं, एक्चुअली मैंने ना जाना है सैम्स क्लब नहीं, कॉस्को जाना है। कॉस्को से पकड़ने मैंने थोड़े से हुडीज़। मैंने अपने जो है ना 2-3 हुडीज़ मैं पकड़ लूँ घर के लिए। ये मैंने काफ़ी देर ये मैं रोटेशन में 3-4 पहने जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब ज़रा टाइम आ गया कि नए हुडीज़ ले ली जाए। तो अब ज़रा कॉस्को चलते हैं। भैया पहुँच गए हम कॉस्को। अब यहाँ से हुडी वाला सेक्शन देखना है। 1 hour later यार वो हुडी वाला मिशन फेल हो गया कसम से। मैं गया था हुडी लेने के लिए, कॉस्को पे हुडी पड़े हुए नहीं थे। अभी सीज़न ही ख़त्म हो गया, हो सकता है ऑनलाइन मंगवाने पड़े। बड़ा दुख होता है, बंदा है ना घंटा 2 घंटा वेस्ट करे और कुछ भी ना बने, फिर वापस आना पड़ता है घर। खैर खाली हाथ तो नहीं मैं आया। मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था अपना चाय का सामान, वो नहीं मिल रहा था। वो डिलीवरी ज़रा लेट हो गई थी तो मैं खुद लेकर आया हूँ बाज़ार से। आपको पता 3-4 दिनों से ब्लॉग ही नहीं आ रहे। वो इसलिए कि मेरे पास चाय का सामान खत्म हुआ था। अब चाय मेरा एक फ्यूल है, मेरी रगों में खून से ज्यादा चाय दौड़ती है। वो ना हो तो फिर ब्लॉग आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। खैर एनीवेज बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो भी पहले हम स्टार्ट करेंगे कराची स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से, जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जिसमें पाकिस्तान की टॉप 100 कंपनीज है। अब उसका सीन ये है कि वो पिछले 5 साल से 40,000 पॉइंट्स पे बैठी है। अगर आपको भी पता है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ चली गई है। पिछले 5 सालों में इन्फ्लेशन डबल हो गई है। मतलब कि आपकी जो 10 रुपए की चीज थी वो 20 की हो गई है, 1 लाख रुपए की चीज 2 लाख की हो गई है। हर चीज डबल महंगी हो गई और कुछ चीजें तो उससे भी ज्यादा महंगी हो गई हैं। लेकिन जो आपकी कराची स्टॉक एक्सचेंज है ना वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। दूसरी तरफ आते हैं रियल एस्टेट पे। अगर आप रियल एस्टेट इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भी खासा फर्क नहीं पड़ा। पिछले 5 सालों में सिर्फ 60% इंक्रीज हुआ है, जो कि इन्फ्लेशन के मुकाबले बहुत कम है। अब लोगों को लग रहा होगा कि उनकी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ी है, लेकिन मसला ये कि रुपया इतनी तेजी से डिवैल्यू हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। जो इतने पैसे उन्होंने लगाए थे ना उतना उनको रिटर्न मिल नहीं रहा। अब गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है। लेट से गोल्ड ना 4 साल पहले था 70,000 रुपए का, अब वो हो गया 2 लाख पर तोला, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जिसने इन्फ्लेशन को बीट किया है। बाकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना पैसिव, उनमें लोगों को नुकसान ही हुआ है। अब ये तो हो गई हमारी पैसिव इन्वेस्टमेंट जिसमें आप पैसा डालेंगे और वो खुद ही ग्रो करता रहेगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोले तो बिजनेस आपने स्टार्ट करना है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने कोई कारखाना या फिर आपने कोई फैक्ट्री लगानी है तो मैं आपको 100 तरह के मसले बता सकता हूँ। अब सबसे पहला जो सबसे बड़ा मसला ये है कि गवर्नमेंट के 400 इदारे आप पे नाजिल हो जाएंगे। हर इदारे ने आपसे कोशिश करनी है कि आपसे कोई पैसा लूट लें। आपका कारोबार बंद पड़ा रहेगा, कोई ना कोई आप पे ऑब्जेक्शन लगा के आपका कारोबार सील कर देंगे जब तक आप उनको अंडर द टेबल को पैसे ना पकड़ा दें। अब आपकी इन्वेस्टमेंट बैठी हुई है, आपका कारोबार बंद पड़ा हुआ है और आपके ना पैसे लगे जा रहे हैं। आपकी फाइलें नहीं चलेंगी आगे, आपकी फाइलें ही रुक जाएंगी। जब तक आप उन पे पहिए नहीं लगाएंगे ना आपका काम आगे चलेगा ही नहीं। ये बड़ा मसला है।
अच्छा, ये तो हो गए ना बिजनेस के गवर्नमेंट की तरफ से मसले। अब मैं आपको साथ डिस्कस करता हूँ कि और कैसे मसले आ सकते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो आपको 100 तरह के मुफ्त टकरते हैं। अगर आपने प्लास्टिक की फैक्ट्री लगाई ना तो आपसे मुफ्त का प्लास्टिक ले जाएंगे। अगर आपने ना खिलौने की फैक्ट्री लगाई तो आपसे मुफ्त के खिलौने ले जाएंगे। चाहिए नहीं होंगे, घर में बच्चे भी ना हो, लेकिन खिलौने बस उन्होंने ले जाने हैं। अगर आपने लोहे की फैक्ट्री लगाई है ना तो वो आपसे लोहा ले जाएगी, यार वो देना जरा लोहा, मैंने पीछे लेना है। मतलब कि किसी ना किसी बहाने से आपसे मुफ्ता मार के चले जाएंगे। उनको ये अंदाजा नहीं है कि अगले बंदे से जो मैं डिस्काउंट ले रहा हूँ ना, जो अगले बंदे से मैं मुफ्त की चीज ले रहा हूँ, वो उसने आगे कहीं बेचनी है, उसने पैसे लगा के वो चीज ली है, वो मुफ्त की नहीं ली। मुफ्ता मारे हो ना, वो उसकी जेब से जा रहा था बेसिकली। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ अपने दोस्त की। मेरे दोस्त के अब्बू ने ना उधार लिया 2 करोड़ रुपए का। अब ये बड़ी पुरानी बात है, उस वक्त 2 करोड़ काफी होते थे। उन्होंने बेसिकली अपनी जमीनें गिरवी रखा के 2 करोड़ रुपए उधार लिया था। अब मसला ये हुआ कि जब उन्होंने उधार लिया ना तो लोगों में बात फैल गई, और चौथे दिन ना उसके घर उसके जानने वाले आ गए। उन्होंने कहा कि ना हमें 50 लाख रुपए चाहिए, हमने लोटे की फैक्ट्री डालनी है। उन्होंने लोटे की फैक्ट्री डाली थी ना, उन्होंने ये नहीं देखा कि उसने जो है ना उधार के पैसे लिए हैं। उन्होंने बस ना 50 लाख रुपए मांग लिए उनसे। कहने का मतलब ये है कि ये होता है, कोई पैसा सूंघ लेना तो जीना मुश्किल हो जाता है बंदे का। अजीब, पाकिस्तान में ना हंगर गेम्स चल रहा है। हर बंदा एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहा है। रिसोर्सेज की इतनी तंगी है कि आपको ना पैसा फ्लेक्स करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेट्स से अगर आप फ्लेक्स करते हो ना पैसा, तो लोग जो है ना उस चीज को सेंस कर लेते हैं और आपसे कोई ना कोई पैसे मांग लेता है। आने वाले वक्तों में ना ये फोन बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आजकल यही चल रहा है, अगर आप जरा सा फोन बाहर निकालें और यूं करके रिकॉर्डिंग करें, चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि एक स्पीड से मोटरसाइकिल वाला आएगा और यूं करके ना फॉर्मूला 1 की तरह यूं गुजरेगा आपके आगे से और आपका ना फोन चोरी करके चला जाएगा। ये चल रहा है आजकल। अब जब तक बिजनेसेस फ्लरिश नहीं करेंगे, हमारे मुल्क में पैसा नहीं आएगा, तो इसी तरह जो है ना रिसोर्सेज और तंग होते जाएंगे, ये चीजें और बद से बदतर होती जाएंगी, लोग एक दूसरे को काट खाएंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि कारोबार को आसान करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ दे ताकि बिजनेसेस ग्रो करें। फिर उन पे अगर आराम से थोड़ा सा टैक्स लगाएंगे तो वो फ्लरिश भी करेंगे, साथ में गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्रा टैक्स मिलता रहेगा। अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वो जो फ्री हेल्थ केयर और जो फ्री एजुकेशन दे रही होती हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा होता है? वो उनके मुल्क में अच्छे बड़े बिजनेस हैं जिनसे वो टैक्स कलेक्ट करके पैसा बांटते हैं लोगों में। तो ये काम होगा तो हमारे मुल्क में कुछ ना कुछ खुशहाली आएगी, नहीं तो बस ऐसे ही बैठे रहो, बस ऐसे ही चलता रहेगा। अगर जो है ना हमारे मुल्क में जब तक बिजनेसेस नहीं आएंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक काम नहीं बनेगा, तब तक जो है ना हालात बद से बदतर ही होते जाएंगे। खैर, ये हो गई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रैंट। आज मेरा दिल कर रहा कि मैं दिल हल्का कर लूं। जब तक हमारे मुल्क में सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, तब तक गोल्ड और प्लॉट से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, और हमें लोगों को शेम नहीं करना चाहिए जो इन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खैर, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें। अब मैं अगले ब्लॉग में कवर करूंगा पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड प्रोफेसी जो 2025 में लिखा हुआ है, पूरी होनी है। अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट और मजे की प्रोफेसी है, वो बड़ी स्पाइसी है। होपफुली मैं अगले ब्लॉग में कवर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लाइक का बटन दबा दें और एक सब्सक्राइब का बटन दबाए, वो भी दबा दें। दबा दें वो सब्सक्राइब का बटन दबाना वो दबा दें। और मेरी बात सुने, 1 महीने के लिए सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मजा ना आया तो आप अनसब्सक्राइब कर देना महीने के बाद, ठीक है? एनीवेज, फिर अगले ब्लॉग में मुलाकात होती है। फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।